सरकार की तरफ से दहेज रोकने को लेकर तमाम तरह के नियम और कानून बनाए गए हों, लेकिन दहेज लोभियों के ऊपर ना तो सरकार के इस नियम का कोई डर है और ना ही सरकार के इस कानून का कोई खौफ है। तभी तो हर दिन नई नवेली दुल्हन को मौत के रंगों में रंगना पड़ता है। ये ताज़ा मामला यूपी के लखीमपुर खीरी इलाके का है, जहां दहेज लोभी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के नवदिया गांव का है, जहां एक मेडिकल और मिलिट्री विभाग में कार्यरत परिवार ने अपनी डॉक्टर बिटिया शिल्पा की शादी लखीमपुर खीरी के रहने वाले पंकज के साथ पंकज का हकीकत जाने बगैर ही बहुत ही धूमधाम से की थी। शिल्पा के माँ बाप को आने वाले समय के सच्चाई का तनिक भी एहसास नहीं था। उसे क्या पता था जिस बेटी की शादी आज वो इतने धूमधाम से कर रही है, आने वाले समय में उसकी बेटी की मौत उसका ही पति पंकज कर देगा। उन्हें क्या पता था कि उसकी बेटी शिल्पा की इस कदर बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। खैर, एहसास भी कैसे होता, बेटी के लिए ऐसी बातें सोचना भी खौफनाक मंजर से कम कहाँ होती है। इस पूरे मामले को लेकर शिल्पा के माँ बाप का कहना है कि मैंने बेटी को डॉक्टर के साथ ब्याह कर सोचा था वो बहुत खुश रहेगी, लेकिन जैसे ही शादी की तीसरी सालगिरह आई वैसे ही उसके पति ने शिल्पा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मैंने कई बार पंकज को समझाया भी था, लेकिन दामाद पंकज ने हमारी एक भी नहीं सुनी और शिल्पा को हर दिन नए नए जख्म देने शुरू कर दिए। मारपीट से परेशान आकर शिल्पा पिछले दिनों ही अपने मायके नवदिया आई थी और पति के घर फिर से वापस जाना नहीं चाहती थी। फिर एकदम से फ़ोन कटा, ऐसा लगा उसने कुछ बोला, लेकिन समझ में नहीं आया कि मुझे लगा हो सकता है उधर बोला हो और नेटवर्क की वजह से फ़ोन कट गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही कुछ लगभग 8 बजे के करीब ही कॉल आ गई कि उसके उसके ससुर की कॉल आई है कि शिल्पा ने जहर खा लिया है। घटना तो पता नहीं, बात तो चल रही थी, पता नहीं पहले 4 बजे से कॉल हुई, ऐसा कुछ उसने भी नहीं जाना, हमने भी नहीं जाना। अब पता नहीं किस तरीके से उसने उसको गला घोट के मार दिया केबल डाल के। दोनों डॉक्टर थे, वो एमडी कर रही थी और वो डॉक्टरों को पढ़ा रहा था। तो इतना से एक हालत में इसने 2 बार पीटा उसको, और पीटा तो बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसके सीने पे चढ़ के उसको कांटा मारा, बहुत ज़्यादा पीटा उसने। शिल्पा की 1.5 साल की बेटी भी है, जिसे शिल्पा के मायके वालों ने अपने पास ही रखा है। मायके पक्ष का आरोप है कि शिल्पा की हत्या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक युक्त प्रेस की लीड द्वारा गला घोंट कर की गई है। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि ये ऐसे कर रहा है। फिर बाद में उसने लास्ट में अभी 30 अक्टूबर को लखनऊ में उसकी गला घोंट कर हत्या, निर्मम हत्या कर दी। बेचारी क्या क्या चिल्लाई होगी हमारे लिए कि हमें बचा लो कोई। और भैया सभी जगह जा चुके हैं, कहीं किसी ने अभी तक हमारी सुनी नहीं है। तो यही कहना चाहते हैं भैया, कातिलों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जिससे कभी कोई या कातिल या कभी कोई आदमी दूसरी बच्ची की जान न ले सके और हमारी बच्ची को न्याय मिल सके। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस घटना में आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है और हत्या के दौरान इस्तेमाल हुई चीजों को बरामद करती है या फिर उसे फांसी की शक्ल में दर्ज कर आरोपी के गुनाहों को छुपाकर उसे छूट देने का कार्य करती है।